हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिस्ट्री CUET PG 2026 का सिलेबस क्या होने वाला है। तो आप बेसिकली इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, जैसे CUET UG हिस्ट्री सिलेबस फॉर 2026। यहाँ पे ये NTA का ऑफिशियल जो सिलेबस है हिस्ट्री कोड के साथ कि HUQP09, ये जो है ये हिस्ट्री का ऑफिशियल कोड है। तो यहाँ से आप सिलेबस फॉर हिस्ट्री जाके सर्च कर सकते हो और ये PDF खुल जाएगा। ये इसका ऑफिशियल और फाइनल हिस्ट्री का सिलेबस है, इसके आगे कुछ नहीं आने वाला। तो बेसिकली जो CUET UG है उसमें हिस्ट्री के लिए हम पढ़ते हैं NCERTs, 12th का NCERT और 11 का भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो जो पेपर है उसका वो तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसका फॉर्मेट रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर जो होंगे उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। एज इन कि अगर आप हिस्ट्री का दे रहे हो तो सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी का दे रहे हो तो ज्योग्राफी, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही होंगे। और जो 75 क्वेश्चंस हैं वो सारे कंपलसरी होने वाले हैं और बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, ताकि दोनों लैंग्वेज के बच्चों को समझ आ जाए। तो हिस्ट्री का कोड जो है वो HUQP09 है, ये ऑफिशियल कोड है, इसको आप याद कर सकते हो क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो एंशियंट हिस्ट्री जो कि 10,000 BC से 1206 AD तक होता है, वो सबसे पहले हमारा आ जाएगा। इसमें बेसिकली आपको NCERT पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना है। जब मैंने CUET UG दिया था तो मैंने सिर्फ NCERT पढ़ा था और उसमें जो बॉक्स बने रहते हैं ऐसे रेफ़र करने वाले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्वेश्चंस आए हैं मेरे टाइम पे, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो उसको स्किप मत करना। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में हम देखेंगे कि स्टोन एज से लेके राष्ट्रकूटाज और पालाज तक आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक। ठीक है, शुरू करते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री से, जो कि 10,000 BC से 1206 AD तक होता है। उसमें स्टोन एज पढ़ना है हमें, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद हमें पता है कि चालकोलिथिक आ जाता है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस, वैदिक एज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट फॉर्मेशन, एंशियंट इंडिया जो कि वही है वेदास में, और फिर ये सब। उसके बाद राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर, उसमें हर्यंका आ जाता है, शिशुनाग एम्पायर आ जाता है, नंदा डायनेस्टी आ जाती है। उसके बाद एज ऑफ रिलीजन, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए थे। फिर और आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा वैल्यू करना। फिर मॉडर्न एज में आ जाते हैं, मॉरियंस का सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ, ये भी है। उसके बाद पोस्ट मौर्यस में आ जाता है इंडो ग्रीक्स, शाकाज, कुशानाज, वेस्टर्न क्षत्रपास, ये सब। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगी, सतवाहनाज का जो लेटर मौर्यंस थे, संगम एज पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्ताज, वकटकाज, वर्धनाज, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता एरा, तो बेसिकली जितने भी डायनेस्टीज थे उनके सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, कल्चरल लाइफ और ये सब इंपॉर्टेंस देख लेना। और बेसिकली क्या है ना कि CUET UG में आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको सब्जेक्टिव नहीं जाना। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो आपको ऐसे MCQ के तरह याद करना है कि अगर कोई वर्ड है, कोई नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई डेट है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है मेंशन्ड, तो वो क्वेश्चन में आ सकता है, उसका चांसेस ज़्यादा बन जाता है, तो आप वैसे याद करो। फिर अर्ली मिडिवल इंडिया में जो हम देखेंगे, जो स्टार्ट होता है 750 AD से 1206 AD तक, तो उसमें बेसिकली इसका सिलेबस बहुत कम है कि इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुए थे नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में कौन से एम्पायर थे, राजपूत थे, चोलाज थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विलेज इकोनॉमी के लिए वो फेमस थे, सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, यही सब आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद हम जाते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, जो कि 1206 से 707 AD तक है। तो मिडिवल हिस्ट्री में यहाँ से MCQ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस वाले सेक्शन में नाम, डेट, प्लेस, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में जो भी आ जाते हैं, मामलुक, खिलजी, तुगलक डायनेस्टी वगैरह वगैरह, तो उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, और इसमें नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लेस के नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और डेट्स आ जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और इसमें क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, तो ये देख लेना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, आर्किटेक्चर, विजयनगर और बहमानी किंगडम्स के आर्किटेक्चर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से वही। तो अगर बेसिकली अगर कोई भी डायनेस्टी है तो उसके
सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ना है। फिर भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए ही आए हैं। मुगल एम्पायर के नेम्स देख लेना, प्लेसेस के नेम देख लेना और एम्पायर्स के नेम देख लेना, और क्रोनोलॉजी में ये पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सूर डायनेस्टी, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल का स्टार्टिंग और मुगल का एंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, जो सेक्शंस है वो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी है, ऐसा फिक्स नहीं है, बट हाँ मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा शुरू हो जाता है 707 to 1947 इंडिपेंडेंस तक, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे। उसमें ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपेंशन और इम्पीरियलिज्म, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स के नाम, सोशलिस्ट के नाम, फिलोसफर्स के नाम, मूवमेंट्स, जगह के नाम, डेट्स के नाम, क्रोनोलॉजी वगैरह वगैरह, तो ये इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, गांधीयन मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, मतलब जो भी उस टाइम पे पैरेलल कंट्रीज थे वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इस हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप CUET PG दे रहे हो तो आपको MCQ फोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि जैसे कोई तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है, डेट्स, प्लेस, नेम्स, ठीक है, लीडर्स के नेम, प्लेस, और फिर ऐसे क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, तो उस हिसाब से आप याद करना, ठीक है। तो हिसाब से आप CUET UG की सिलेबस को देख सकते हो नेट पे जाके, और आप प्रिपेयर कर सकते हो।